सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और वेदों का स्वाध्याय हमारे लिए अत्यंत लाभकारी होता है, कल्याणकारी होता है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। ऐसे वेदानुकूल, वेद विहित कर्मों को करते करते हम अपने जीवन को दिव्यता से परिपूर्ण करते हैं और यह जीवन, यह जगत वास्तव में अतिशय कल्याण के लिए मिला है हमको। निरंतरता के साथ स्वाध्याय करने से हमको अपने दैनिक क्रियाओं का, दैनिक कर्मों का, स्वधर्मों का परिज्ञान होता है। विधि और निषेध, क्या करना क्या नहीं करना, जीवन को कैसे जीना, संतुलन बना करके रखना, अनुशासन बना करके रखना, संयमन के साथ, यजन के साथ जीवन को हम श्रेष्ठ बनाएं। जिनमें प्रातः जागरण एक बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। विगत कक्षाओं में भी हमने इसकी चर्चा की है और आज पुनः ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 52वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे, जो उषा सूक्त है और उषा में हमारे दिन का आरंभ होता है। तेजोमय और परिपूर्णता से युक्त जीवन हम जिएं, इसके लिए पुनः कुछ मंत्रों का स्वाध्याय हम करेंगे। तो चौथे मंत्र में कहा है, ओम यावयत् द्वेषं संत्वा चिकित्सा सुनृतावरी प्रतिस्तोमैरभूत समही। कहा कि हे जान को प्राप्त कराने वाली सुनृतावरी, प्रिय सत्यवाणियों वाली उषा, तो आम तुझे स्तोमयी ही, स्तुतियों द्वारा प्रति अभुत्स्मही, प्रतिदिन प्रबुद्ध करते हैं। इस उषा काल में हम स्वाध्याय द्वारा ज्ञान को बढ़ाते हैं। प्रभात में जो ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान मग्न होकर के स्वाध्याय करना चाहिए। शांत चित्त होकर के प्रिय सत्यवाणियों को बोलने का ही व्रत लेते हैं। सूर्यतावरी तथा प्रभु स्तवन करते हैं, स्तोमयी ही। उस उषा काल का हम स्तवन करते हैं जो कि याव यद द्वेषसम, हमारे से सब द्वेषों को दूर करने वाला है। उषा के शांत वातावरण में हम द्वेष आदि बुरी वासनाओं से आक्रांत नहीं होते हैं। प्रभात में जागरण जब हम करते हैं, चैतन्यशीलता के साथ ध्यान मग्न हो जाते हैं, तो प्रभात में ही हमारा इतना दिव्य और इतना पवित्र मन हो जाता है कि इसमें वासनाएं आती नहीं हैं। और प्रभात में ज्ञान का धारण करें, ज्ञान अर्जन के लिए पुरुषार्थ करें। सत्यवाणी हमारी हो, प्रिय हो, इसके लिए पुरुषार्थ करें। निर्द्वेष, निरहंकार, निर्द्वंद्व, निर्लेप जीवन जीते हुए प्रभु का स्तवन करने के लिए प्रभात में, उषा काल में हमको उठना चाहिए। और इंद्रियों का निर्माण ज्ञान रश्मियां और तेज से परिपूर्ण हो, इसके लिए भी हमको प्रभात में, उषा काल में जागरण करना चाहिए। तो 5वें मंत्र को मैं आपके समक्ष लिखता हूं, बहुत सुंदर मंत्र है।
ओम प्रतिभद्रा अदृक्षत अदृक्षत गवाम सर्गा न रश्मयः न रश्मयः ओषा अप्रा उरुजयः उरुज्रयः ओषा उरुज्रयः। तो यह ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 52वें सूक्त का 5वां मंत्र है। ओम प्रतिभद्रा अदृक्षत गवाम सर्गा न रश्मयः ओषा प्राहुरुज्रयः ओम प्रतिभद्रा अदृक्षत गवाम सर्गा न रश्मयः ओषा अप्रा उरुज्रयः। छोटा मंत्र है लेकिन बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। प्रतिभद्रा, इन उषा कालों में प्रभात के अमृतमयी वातावरण में भद्राहा कल्याणकर गवाम सर्गानः इंद्रियों के निर्माण की तरह रश्मयः जान रश्मियां प्रति अदृक्षता प्रतिदिन दृष्टिगोचर होती हैं। उषा काल के जागरण से इंद्रियों का निर्माण उत्तम होता है, इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है और हमारी ज्ञान रश्मियों का विकास होता है। निसंदेह जो व्यक्ति प्रभात में जागेगा, उषा काल में जागेगा, तो वह अपनी इंद्रियों का स्वामी बनता है, इंद्रियों का दास नहीं बनता है। जो इंद्रियों का दास है वो हमेशा उदास है, निराश है, हताश है।
लेकिन जो इंद्रियों पर शासन करने वाला है, इंद्रियों का जो स्वामी है, वो कभी हताश, निराश, उदास नहीं होता है। प्रभात में जो लोग आलस्य करते हैं, आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं, वे उठ नहीं पाते। विचार करते हैं, उनसे अगर पूछें तो यही कहते हैं, क्या हम बताएं, हम सुबह तो उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। संकल्प करते हैं कि नहीं आज उठना है, फिर संकल्प करके सोए, लेकिन जब जागने का समय आया तो मन में आता चलो थोड़ी देर और सोते हैं, और थोड़ी देर सोते हैं, और ऐसा विचार करके फिर वो घंटों व्यतीत कर देते हैं। सूर्य उदय हो जाता है, उदित हुए हुए सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है तो भी वो उठते नहीं हैं। और जो प्रभात में नहीं उठते वो जितेंद्रिय नहीं बन सकते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में, इस अमृतमय वेला में, साधना की वेला में, ध्यान, जप, उपासना, स्वाध्याय, यज्ञ के लिए जो स्वर्णिम अवसर होता है, समय होता है, इस समय जो नहीं उठते हैं उनकी इंद्रियां भी प्रशस्त नहीं होती हैं। इंद्रिय वैकल्य, इंद्रियों का क्षय, इंद्रियों का ह्रास हो जाता है कालांतर में। इसलिए इंद्रियों की पुष्टि के लिए भी, इंद्रियां हमारी विकसित रहें, इंद्रियों में कोई शिथिलता ना आए, देखने का, सुनने का, सूंघने का, रसना से चखने का, बोलने का, त्वचा से स्पर्श का सामर्थ्य हमको मिलता रहे, क्षीण ना हो। तो इसलिए कहा कि इंद्रियों की इससे शक्ति बढ़ती है। जो प्रभात में उठ जाते हैं, योगाभ्यास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं या टहलते, कुछ भी करें, लेकिन प्रभात में ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए। और हमारी ज्ञान रश्मियों का विकास होता है जो उठते हैं सुबह। उषा, यह उषाने, जो उषा वेला है, उरुज्रयः, विशाल तेज को आ अप्राह, हमारे जीवन में समन्ता भरती है। इस समय सोए हुए पुरुषों के तेज को सूर्य हर लेता है और जो जगे होते हैं उनको तेज से युक्त कर देता है। उद्यन सूर्य इव सुप्ता नाम दुषंताम वर्च आददे, कहा है कि उषा काल का जागरण इंद्रियों का उत्तम निर्माण करता है, ज्ञान रश्मियों को प्राप्त कराता है और हमारे तेज को और विकसित करता है, बढ़ाता है, तेजस्विता से युक्त कर देता है। तो यदि तेजस्विता से युक्त होना है और तेजहीन, दुर्बल, निर्बल, कमजोर, कायर, बुजदिल बन करके नहीं जीना, तो उषा काल में जरूर उठने का प्रयत्न करें। रात्रि में जल्दी सो जाएं, प्रभात में जल्दी उठें, जिससे हमारा मनन चिंतन, हमारा स्वाध्याय, हमारा यजन, जो भी श्रेष्ठ कर्म हैं, पवित्र कर्म हैं, उनका हम अनुष्ठान प्रभात में करें। और प्रभात यदि अच्छा हो, प्रभात यदि किसी प्रकार से कष्टकारी न हो तो दिन भी अच्छा होता है। लेकिन जब प्रभात ही गड़बड़ हो जाती है, सुबह ही उषा काल में ही समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, तो फिर पूरा दिन अच्छा नहीं होता, ऐसा लोग कहते हैं। तो हम प्रभात में उठेंगे, निसंदेह हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो यह उषा काल बहुत ही अच्छा काल है। तेजस्विता से, ज्ञान रश्मियों से, इंद्रियों की उत्तमता के लिए प्रभात में उठें। और छठे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है, ओम आप पृषि विभावरी व्यावज्योतिषा तमः उषो अनुस्वधामव। विभावरी, ज्ञान के प्रभाव वाली उषा, हे उषा, जो ज्ञान का प्रभाव सर्वत्र फैला रही है, तू आप पृषि, हमारे जीवनों में तेज का पूरण करती हुई,
ज्योतिषा ज्ञान के प्रकाश से तमह अंधकार को व्यावत दूर करने वाली हो। हे उषे, तो अनुतेजस्विता ज्योति को प्राप्त कराने के बाद स्वधाम आत्मधारण शक्ति को अब हमारे में सुरक्षित कर। कहने का आशय क्या है कि उषा काल का जागरण हमें तेजस्विता व ज्ञान से पूरित करके आत्मधारण शक्ति से युक्त करता है। आत्मबल, मनोबल ही सबसे बड़ा बल है। संसार में धन बल, जन बल, बुद्धि बल, कितने कितने बल हो सकते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति में मनोबल नहीं है, आत्मबल नहीं है, तो वह निर्बल रहेगा। बलशाली होते हुए भी निर्बल रहेगा। जिसका मनोबल नहीं है, जिसके पास आत्मबल नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति सर्वशक्तिमान होते हुए, सर्वशक्ति संपन्न होते हुए, सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अपना हित और संसार का हित नहीं कर सकता है। अहित ही उसके साथ होगा। और उषा काल में उठ करके यदि ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के जीवन हम जीते हैं तो निसंदेह हमारे लिए बहुत उत्तम होता है। और इस सूक्त का अंतिम मंत्र है, 52वें सूक्त का अंतिम मंत्र, इसमें बहुत सुंदर बात कही है। ओम आद्यां तनोषिरश्मिभिरांतरिक्षं प्रियम उषः शुक्रेण शोचिषा। कहा कि हे उषे, तू द्याम हमारे मस्तिष्क रूप द्युलोक को रश्मि भी ज्ञान रश्मियों से आ तनोषि समन्तात आततात व्याप्त करती है, तथा उरु विशाल जो प्रियम प्रीति युक्त प्रसादमय अंतरिक्षम, अंतरिक्ष जो हृदय अंतरिक्ष है उसको शुक्रेण शोचिसा चमकती हुई पवित्रता से, शुचिता से आततात करता है। कहने का आशय क्या है कि उषा काल का जागरण यदि हमारे मस्तिष्क रूप द्युलोक को, ज्ञान रश्मियों को दीप्त करता है तो हमारे तन को यह चमकती हुई पवित्रता से चमका देती है। उषा काल की समाप्ति पर ज्ञान सूर्य का उदय होता है। तो इस आशय से पहले जागरण, और जागरण में हम अपने संकल्पों को दोहराएं। संकल्प से युक्त होकर के विकल्प रहित संकल्प और उसके लिए फिर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना। सायंकाल भी जब हम रात्रि में सोने का मन बनाते हैं तो भी हमको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, आपको मैं हर पल हर क्षण स्मरण करके रखूं। आज प्रभात जागरण से लेकर के अब तक के मेरे जो शुभ अशुभ कर्म है वो आपको समर्पित हैं। शुभ भी किया है तो आपकी शक्ति से किया है, और अशुभ किया है तो आपका सामर्थ्य है, लेकिन मेरा जो कुसंस्कार है, इस कुसंस्कार के कारण, अविवेक अविद्या के कारण हुआ है। मैं क्षमा पूर्वक इस कृत्य के लिए अपने आप को उपस्थित करता हूँ। आप न्यायपूर्ण ढंग से मेरा उत्कर्ष करें। मैं अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, अल्पज्ञ हूँ। मेरे अंदर परिपक्वता आए, मेरा जीवन सुदृढ़ हो, मैं शुभ ही शुभ में सदा अपने जीवन को लगाता रहूं, इससे कभी विमुख ना हूं। नेकी का कर्म मेरे लिए स्वधर्म हो, और कितना भी अच्छा, कितना भी सच्चा कोई व्यक्ति बताए, लेकिन जिसमें धर्म नहीं है, जिसमें वेदानुकूल आचरण नहीं है, जिसमें आत्मानुकूल आचरण नहीं है, ऐसा कार्य मैं कभी भी ना करूं। तो सोते समय और फिर जगते समय भी प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, हे उषे, आपकी कृपा से आज यह पुनः नया जीवन मिला है, और नए जीवन, नए दिन का मैं शुभारंभ कर रहा हूँ, कर रही हूँ।
तो आज का दिन मेरे लिए सबसे उत्तम दिन हो। आज के दिन मैं एक एक पल का, एक एक क्षण का सदुपयोग कर पाऊं, मैं एक एक पल प्रसन्नता से व्यतीत कर सकूं, एक पल का भी नैराश्य मेरे मन में ना आए, हताशा निराशा ना आए। तो ऐसे अणुव्रतों से भी हमारे जीवन का कल्याण होता है। इस प्रकार से जीवन को जिए जो हमारा ज्ञान, हमारा जो कर्म है वह सर्वश्रेष्ठ रहे, सर्वोत्तम रहे, ऐसा हम सबका व्रत होना चाहिए। मैं परमपिता परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दूं। एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम एतत् आलम्बनम परम एतत् आलम्बनम जात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतद्वै अक्षरम ब्रह्म एतद्वै अक्षरम परम एतद्वै अक्षरम जात्वा यो यद इच्छति तस्य तत्, उसका वही हो जाता है। तो हम प्रभु का गुणगान करें और उसको एक एक पल समर्पित कर सकें। हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। ऐसा क्षण ना आने पाए जब दूर मैं तुझसे हो जाऊं, जीवन के अंतिम श्वास तलक हो वास तुम्हारे चरणों में। मनमोहक माया ठगनी की मैं देख छटा भरमाऊं नहीं, हे माया स्वामी सदा रहे यह दास तुम्हारे चरणों में। तुम सतगुण प्रभु सुखदाता हो, सब दान तुम्ही से पाते हैं, मुझ दीनहीन की हो केवल अरदास तुम्हारे चरणों में। हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में। सामर्थ्यहीन है सूरज भी अज्ञान अंधेरा मिटाने में, अज्ञान अंधेरे में होता, अज्ञान अंधेरे में होता प्रकाश तुम्हारे चरणों में। शक्ति का भक्ति का अर्थ समर्पण है, भक्ति में शर्त नहीं चलती, बेशर्त समर्पित हो पाए है काश तुम्हारे चरणों में। हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। विषयों में ऐसे रह पाऊं रहता है कमल जो पानी में, कर रहा प्रार्थना जानी कर जोड़ तुम्हारे चरणों में। हे देव समर्पित कर पाऊं हर ध्यान तुम्हारे चरणों में, हर श्वास तुम्हारे चरणों में, हर कर्म तुम्हारे चरणों में। ओम शांति शांति शांति।